हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। पिछली क्लास में हमने टेंस स्टार्ट कर दिया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको शुरू करवा दिया था। आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही आगे लेकर चलेंगे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उस पर मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को ठीक करने का काम कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इसमें एरर मिल गया होगा। अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी है तो मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ किस तरह से क्या एरर है। सबसे पहले आप देखिए, रानी इज़ नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रेयरली। आपने यहाँ पे क्या देखा, रेयरली दिया हुआ है। रेयरली मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और रेयरली दिया हुआ तो सबसे पहले तो आप इज़ और इस पेइंग को क्या करोगे, कैंसिल करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये फॉर्म नहीं आती है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूस में आती है। और दूसरा, रेयरली दिया हुआ तो नोट का भी यूज़ खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर होगा हमारा रेयरली का पोजीशन चेंज, वहाँ से रेयरली आएगा आगे। ये मैंने आपको बताया था, इनकी पोजीशन पढ़ाई थी। और इसका जो फर्स्ट फॉर्म है पेज, यहाँ पर ये हो जाएगा रानी पेज द इलेक्ट्रिसिटी बिल रेयरली। ठीक है, रानी पेज द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आ जाएगा रानी रेयरली पेज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आया ना कैसे? रेयरली से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने इज और पेइंग को हटा दिया यहाँ से। रेयरली है मतलब नॉट नहीं आएगा, रेयरली का पोजीशन चेंज किया और वर्ब का फॉर्म चेंज किया। अगला देखिए, एवरी मॉर्निंग संजीव इज राइटिंग ब्यूटीफुल पोएम्स। क्या आ रहा है यहाँ पे? एवरी मॉर्निंग मतलब ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो राइट यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट्स हो जाएगा। और दूसरी चीज, एवरी मॉर्निंग का पोजीशन कहाँ होता है सेंटेंस के एंड में, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरी मॉर्निंग। संजीव राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, थर्ड है रोशन ईट समोसाज ऑफ्टन। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ्टन की पोजीशन से रिलेटेड दिक्कत है, बाकी वर्ब्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा रोहन ऑफ्टन ईट समोसास। ओके, फटाफट से इन्हें ठीक कर लीजिए, फिर हम अगला रूल पढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक है, अब मैं इसे हटा देती हूँ, इसके बाद हम अगला पॉइंट डील करेंगे। देखो, अगला हमारे पास आता है, फर्स्ट हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है टू मेंशन यूनिवर्सल फैक्ट, सॉरी टू मेंशन डेली रूटीन, या फिर कोई आपका रूटीन एक्शन होता है या कोई हैबिट होती है उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो। सेकंड आपका यूज होता है टू मेंशन यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट मतलब सार्वभौमिक सत्य, कोई अगर चीज है उसको मेंशन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे पानी उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री पर, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं द अर्थ पुल्स everything
डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ठीक है। धरती हर चीज को नीचे की ओर खींचती है ग्रेविटी के कारण, तो ये बात भी फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है। हाँ, इसी तरह से अपन कह सकते हैं लाइक टू पैरेलल लाइंस नेवर intersect each other, two parallel lines never intersect each other। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक यू नो डेथ कम्स टू एवरीवन, ओके। मृत्यु हर किसी को आती है, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे क्या है, इमॉर्टल है, सारे मॉर्टल है, सब मरते हैं, तो मृत्यु सबको मिलती है। अच्छा, इसमें और ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेम हर किसी को बदल देता है, लव चेंजेस अ पर्सन, ओके। तो इस तरह की बातें आप इन सारी सेंटेंसेस को देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जा रही है। अब ये फैक्ट साइंटिफिक हो सकता है, मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, फिलोसफिकल फैक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का ये फैक्ट हो सकता है। तो ये जो फैक्ट हैं इनको बोलेंगे आप यूनिवर्सल फैक्ट, और यूनिवर्सल फैक्ट जितने हैं उन सबको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए सब जगह आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, दिस इज नेवर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस आपने ऐड करा है यहाँ पे सेंटेंसेस में। इसका मतलब है कि जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट के सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ कवर करवा दी है, और कौन कौन से क्वेश्चंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनेंगे वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और इस टेंस को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सारी बातों का आपने यहाँ पर अध्ययन किया है, ठीक है। चलिए अब अगला टेंस लेते हैं अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टेंस है और इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगर आपको पॉजिटिव फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ आप क्या ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो इज एम आर प्लस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए नॉट इन्हीं के साथ लगा देते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। हमने कहा इज किसके साथ आता है, इज का अगर हमको यूज़ करना है तो किस तरह के सब्जेक्ट के साथ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। लाइक आप कह सकते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम। ठीक है, इनके साथ किसका यूज होता है, आपका इज का यूज होता है। एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एम। एम आता है सिंपली किसके साथ, एम आता है आई के साथ। इसके अलावा अगर बात करते हैं आर की, तो आर किसके साथ आता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आर कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। लाइक यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या आपके कोई नेम्स हो गए काफ़ी सारे, दो या दो से ज़्यादा नेम्स अगर होते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, इस आर का। इसका यूज़ कहाँ होता है, एम का यूज़ कहाँ होता है और आर का यूज़ कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पे पता लग गया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से बनते हैं सेंटेंस। लाइक फर्स्ट सेंटेंस अपन देखते हैं पॉजिटिव के लिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। इसी तरह से लाइक ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से थर्ड इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है। हाँ, WH वर्ड से क्या बनाएंगे, वो क्या गा रहा है, वॉट इज ही सिंगिंग, वह क्या गा रहा है, वॉट इज सिंगिंग, वॉट इज ही सिंगिंग। यहाँ पर अ सॉन्ग नहीं लगाना है क्योंकि वॉट का जवाब अ सॉन्ग ही है। इसी तरह से अगर नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इजंट ही सिंगिंग, इजंट ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रहा है। तो इस तरह से आप इनसे क्या बना देते हैं, सेंटेंसेस बना देते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करो। यहाँ पर आपने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, उसके अलावा आपने यहाँ पर सीखा जो इज एम आर है उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। उसके अलावा आपने सीखा सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। लिख लिया। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा इनके फॉर्मूलाज। ओके, अब हम सीखेंगे कि कहाँ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले अपन यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टू मेंशन अ लाइव एक्शन। अ लाइव एक्शन मतलब
जब आप बोल रहे हैं तब आप कोई काम हो रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके, जब बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये काम अभी हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है। तो टू मेंशन अ लाइव एक्शन आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, at this time, at this moment, currently, ओके। लाइक ये वर्ड्स आपको बताते हैं कि अभी कोई काम चल रहा है, अ लाइव एक्शन। एक लाइव एक्शन को बताने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं, और इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस होगा हमारा, सेंटेंस कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर होगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ टेंसेस नाउ, ओके, वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ टेंसेस नाउ। तो आप इस तरह से किसी लाइव एक्शन को बताने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। कौन से कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट में, ओके। जैसे आप बोल सकते हैं कि वो अभी नागिन देख रही है, नागिन सीरियल आता है, देखते हो, हाँ, शी इज वॉचिंग नागिन, मैं नहीं देखती, I don't like watching TV serials, especially this type of, you know, सास बहू types. Okay, तो she is watching Nagin right now, या बोल सकते हैं at this time. इस टाइम वो क्या कर रही है, नागिन देख रही है, उसको डिस्टर्ब मत करो, she is watching नागिन at this time. कई लोग होती है बड़ी, मतलब you know, फीमेल होती हैं जो कि काफ़ी ऑब्सेस्ड होती है सीरियल्स को लेकर, तो वो लोग को डिस्टर्बेंस नहीं मांगता है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो आपने देखा कि किसी लाइव एक्शन को, जो काम चल रहा है, वर्तमान में जारी है, आपने स्कूल में पढ़ा है, जिस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। लेकिन बेटा जिस सेंटेंस के एंड में हुआ है, हुई है, आगे फिर उसको किससे बनाओगे, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, मैं खड़ी हुई हूँ, आप बैठे हुए हो, काम तो चल ही रहा है, ओके। तो ये लाइव एक्शन है, मेरे खड़े होने का काम अभी चल रहा है, पूरी जिंदगी तो मैं यहीं खड़े नहीं होने वाली हूँ ना, आप वहीं फेविक्विक चिपका के तो नहीं बैठ गए हो, अरे मेरी बात समझ में। तो यहाँ पर ये लाइव एक्शन है, मैं खड़ी हुई हूँ, आप बैठे हुए हो, रहा रही नहीं आ रहे, लेकिन आपने देखा कि लाइव एक्शन है, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे नहीं, हुआ है, हुए नहीं, आप समझिए। सेंटेंस को पढ़कर अगर आपको लगता है कि लाइव एक्शन हो रहा है, कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, मिटा दो इसको। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड पॉइंट ये है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं किसी पैरेलल एक्शन को बताने के लिए, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही एक ही टाइम में एक और काम आप उसमें बता रहे हैं। पैरेलल एक्शन को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये काम ध्यान रखना, बोलते टाइम नहीं हो रहा है, ओके। ये एक पैरेलल एक्शन है जिसमें आप जनरली कीवर्ड्स यूज करते हैं, लाइक सिंपल कीवर्ड्स हैं, आजकल, दीज डेज, या आप कह सकते हैं नाउअडेज, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राहुल इज वर्किंग इन अ कंपनी दीज डेज। आजकल राहुल क्या कर रहा है, एक कंपनी में काम कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी पैरेलल एक्शन को बताना है
किसकी मदद से, दीज डेज या नाउ डेज की मदद से, आजकल है, आजकल। ओके, तो उसके लिए भी आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब आ रहा है आप लोगों के सामने एक ही बहुत कमाल का रूल। ये रूल जो आपने शायद अभी तक पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ भी लिया है तो भी आप इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें देखेंगे। और रूल है कि कुछ वर्ड्स ऐसी होती है जिनको आप कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। कंटिन्यूस फॉर्म में मतलब उनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, एक बार उनको लिखिएगा आप मेरे साथ साथ। कुछ वर्ब्स हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। लिखिए, लाइक फील, सी, टच, टेस्ट, लव, like, hate, see, think, believe, understand, seem, look, appear, have, on, resemble, matter, consider, dislike। ओके, यहाँ मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, बड़े ध्यान से सुनना इस रूल को। रूल क्या कहता है कि ये जो वर्ब्स आपको यहाँ दी हुई है, इन वर्ब्स को आप कभी भी किस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म बोले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ में आईएनजी के साथ आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इन फॉर्म्स को कभी भी आप आईएनजी लगाकर यूज नहीं करेंगे। ये रूल है आधा। अब इस रूल को पूरा मैं बताती हूँ ये क्या है। ठीक है, आपके सामने कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा, ये रूल दिया हुआ है कि इन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कुछ ही देर बाद इन्हीं में से कुछ वर्ब्स के साथ आप आईएनजी यूज करके सेंटेंस दिए होते हैं। तो इस रूल को बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर इन वर्ब्स से आपको किसी परमानेंट वर्क का एहसास होता है, मतलब किसी सेंटेंस में अगर मैंने इन वर्ब्स को यूज़ किया है, ओके, अगर मैंने किसी सेंटेंस में इन वर्ब्स को यूज़ किया है और उससे आपको परमानेंट वर्क का एहसास होता है, स्थायी कार्य का एहसास होता है, तो बेटा इनको आप कभी भी किस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इनसे टेम्पररी वर्क का एहसास होता है कि काम है जो थोड़ी देर बाद नहीं होगा, अभी थोड़ी देर के लिए चल रहा है, तो उस केस में आप इनके साथ क्या लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। बता रही समझ में? क्या मैंने आपको एक रूल पढ़ाया कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इस रूल को थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर परमानेंट वर्क है तो आईएनजी में नहीं होगा, अगर परमानेंट वर्क नहीं है तो आप आईएनजी में कर सकते हो। साथ ही इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ जैसे ही आप क्या करते हैं, इनमें से जो वर्ब्स हैं अगर इनके साथ आप क्या करते
हैं, आप अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी यूज करते हैं तो बेटा इनका क्या चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और जब मीनिंग ही चेंज हो गया तो फिर आप यूज कर सकते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जो इनका अभी यहाँ मीनिंग दे रखा है, इसके अलावा अगर कोई और मीनिंग आता है तो उस केस में अगर इन वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाता है तो आप इनके साथ किसका यूज कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आप इनका यूज कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रही हूँ यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम seeing you. Question number second, she is respecting her parents. Question number third, Rani is wanting a new dress. Question number fourth, Manish is needing some common sense. Next, they are understanding her problems. ओके, इन क्वेश्चंस को ठीक करने का काम करो, इस रूल पर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। एक क्वेश्चन और आ जाएगा इसके नीचे, जगह है काफ़ी। शी इज होपिंग हिज प्रेजेंस। ओके, फटाफट से आप इन्हें ठीक करने का काम करो, फिर हम आगे चलते हैं।
आई होप कर लिया होगा। देखो आई एम सीइंग यू, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर होगा आई सी यू होगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पर ये सीधा होगा आई सी यू। नेक्स्ट, शी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, रिस्पेक्टिंग नहीं होगा, रेस्पेक्ट्स होगा। रेस्पेक्ट्स है, हमेशा करती है, तो इसमें कोई वो वाली चीज़ है नहीं कि छोड़ देगी बीच में। रानी इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस, उसको नई ड्रेस चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो चेंज हो जाएगा उसका माइंड। वांट्स ओके। ऐसे ही मनीष इज नीडिंग सम कॉमन सेंस, मनीष को कुछ कॉमन सेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीड्स हो जाएगा। दे आर अंडरस्टैंडिंग हर प्रॉब्लम्स, बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो उसको समझते हैं, तो अंडरस्टैंड यहाँ पर होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। इसी तरह से शी इज़ होपिंग हिज प्रेजेंस, इज होपिंग की जगह क्या आ जाएगा, शी होप्स हिज प्रेजेंस। मतलब आपने देखा इन वर्ब्स का यूज़ आप किस में नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे जब तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ मैं ताकि आपको ये रूल और अच्छे से समझ में आए। ठीक कर लो इसे आप। She is fearing of strangers. Next, Mohan is trusting his friends. Third, the dish is smelling awesome. Next, Shania is loving kittens. Fifth, Tanya is resembling her mother. Next, Asha is liking her new teacher. Next, the angle is equaling to 90 degree. Next, this house is belonging to me. Okay, you have some more questions, इन पर आप देखना शुरू करिए और फटाफट से फाइंड आउट करिए इनमें क्या एरर है।
ओके, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा इन सभी क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ पर एरर है। देखिए, शी इज़ फियरिंग ऑफ स्ट्रेंजर, उसे अजनबियों से डर लगता है, इसका मतलब उसको ये डर लगता है, ऐसा तो नहीं कोई टेम्पररी है, तो ये परमानेंट है, तो फियरिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा शी फियर्स ऑफ स्ट्रेंजर्स। ऐसे ही वो अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट करती है, तो ट्रस्ट करती है मतलब करती है, ऐसा तो नहीं है रास्ते में जाकर फिर उन पर ट्रस्ट नहीं करेगी बीच में जाके, तो यहाँ हो जाएगा मोहन ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स। ओके, इस डिश से अच्छी खुशबू आ रही है, तो आ रही है मतलब ऐसा तो नहीं है बीच में कोई दूसरी खुशबू आने लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दिस डिश स्मेल्स ऑसम। इसी तरीके से शनाया इज लविंग किटन्स, शनाया बिल्ली के बच्चों को बहुत प्यार करती है, तो यहाँ हो जाएगा लव्स किटन। इसी तरह से तानिया इज रिजेंबलिंग हर मदर, वो अपनी मम्मी से मिलती है, इसका मतलब मिलती है, परमानेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिजेंबल्स हो जाएगा यहाँ पे। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल सूरत में मिलना जुलना, ठीक है, किसी से आप शक्ल सूरत में मिलते जुलते हैं, जैसे कि आप अपने पापा से मिलते जुलते हैं शक्ल सूरत में, तुम तुम्हारे पापा पे गए हो, यू रिजेंबल योर फादर। ओके, योर ब्रदर रिजेंबल योर मदर। अरे मेरी बात समझ में, तो आप मम्मी पापा से शक्ल सूरत में मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी अजनबी इंसान को देखते हैं और उसकी शक्ल अपने किसी जान पहचान वाले इंसान से मिलती जुलती है, तो उस केस में भी ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना कि एक जैसी शक्ल के 7 लोग इस दुनिया में होते हैं। आई डोंट बिलीव दिस, बट आई थिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आशा इज लाइकिंग हर न्यू टीचर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पसंद करती है मतलब लाइक्स होगा, परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि डिसलाइक करिए। एंगल इज इक्वलिंग 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात होगी तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल्स है, इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू, भाई मेरा घर है तो हमेशा मेरा ही रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि मैं चेंज कर दूंगी इसको। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये घर मेरा है। फटाफट से इन सभी करेक्शंस को ठीक करने का काम कर दो। आई होप आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, इससे आगे की क्लास में हम इन्हीं वर्ब्स पर और कई तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डील करेंगे। तो तब तक आप इसको वापस से रिवाइज करो, और जितनी भी क्लासेस मैं करवा रही हूँ उनको बहुत सीरियसली घर पे बैठ के नोट्स बना के आप कंप्लीट करते चलो, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी में हम आपको सारी क्लासेस आपके घर तक पहुँचा रहे हैं, आपकी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे कल, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।